कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। क्वेश्चन पेपर तो बहुत इजी था, लेकिन आंसर ही पता नहीं। અરે જાસ્મીનભાઈ, આ શું વાત કરો છો? તમને કેવી કન્ફ્યુઝન? અરે પરીક્ષિતભાઈ, ના પૂછો વાત। આ તો ઉલમાંથી ચૂલમાં પડ્યા। લેવા ગયા હતા માખણ અને હાથમાં આવ્યું ઈ। અરે ભાઈ, શું માખણ ને શું? બરાબર વાત કરો મને। એમાં થયું એવું પરીક્ષિતભાઈ કે મને વિચાર આવ્યો કે આપણે સાચા સંતના લક્ષણનું એક લિસ્ટ બનાવીએ હા હા અને બધા શાસ્ત્રો ભેગા કર્યા હા હા અને મંડ્યા લખવા, તો લિસ્ટને બદલે લિસ્ટોનું લિસ્ટ બની ગયું। અરે જાસ્મીનભાઈ, જો તમે મારી એક વાત સાંભળો। આપણે પૂરા સમુદ્રનું એનાલિસિસ કરવું હોય તો કેટલું પાણી જોઈએ? એક ગ્લાસ। હા હા એક રેતીના ઢગલાનું એનાલિસિસ કરવું હોય તો કેટલી રેતી જોઈએ? એક ચપટી। હા, એવી જ રીતે સંતોના લક્ષણો જોવું હોય તો એનું લિસ્ટ બનાવવાની જરૂર નથી। થોડામાં વધુ મેળવો, હાથીના પગલામાં બધાના જ પગલાં। એ તો હું સમજી ગયો તમે શું કહો છો, પણ તમારી પાસે એવું કાંઈ છે કે જે એકમાં બધું આવી જાય? હા, તો સાંભળો। હું ગઈકાલે જ પૂજ્ય પ્રભુપાદ છે એમનો એક સુંદર આર્ટિકલ વાંચતો હતો અને એમને લખ્યું હતું કે જે સાચા સંત હોય એ માત્ર પ્રભુનું જ વેચાણ કરે। ઓકે। એટલે પ્રભુનું વેચાણ એટલે શું? જુઓ, આપણા દિનકર અંકલ, એમની આપણે જીવન જોઈએ તો એ ભગવાન સિવાય કોઈ બીજાની વાત કરે છે? ના। એ કોઈ ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તોની સેવા સિવાય બીજું કોઈ કાર્ય કરે છે? ના। એમના જીવનમાં, એમના હૃદયમાં ભગવાન સિવાય બીજું કાંઈ છે? બોલો બોલો। છે? નહીં। એમના શ્વાસમાં ભગવાનના શ્વાસ સિવાય, ભગવાનના નામ સિવાય બીજો કોઈ શ્વાસ છે? ના। એટલે જ જીવન દિનકર અંકલ માત્ર ભગવાનનું જ વેચાણ કરે છે। જ્યાં જુએ ત્યાં ભગવાનને જ જુએ, જ્યાં જુએ ત્યાં રામજી બીજું ના ભાસે રે, એવા આપણે દિનકર અંકલ। એટલે આજે એમનો બર્થડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ, તો આપણે એવા જ પવઈથી પૂજ્ય ભરતભાઈ, તેઓ પણ રાત દિવસ ખૂબ વિચરણ કરીને, રાત દિવસ ખૂબ જ સેવા કરીને દરેક ભક્તોને એક ભગવાનમાં જ જોડે છે। તેવા ભરતભાઈને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે દિનકર અંકલનો ખૂબ 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 મહિમા સમજાવે। પૂજ્ય ભરત અંકલ। नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरै वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। जेनी अमृतवाणी तो वैरही साक्षात् महिमा रूपे, जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोली न करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुनाश्रयार्थे तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयु तो वंदन करे। सजान स्वामी महाराज निंजय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज निंजय, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो नि जय जय जय। गुरु हरि काकाजी महाराज, गुरु हरि पप्पाजी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की, संत भगवंत साहेब जी अमृत महापर्व की, आज के आनंद की, सभी गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। संतवर्य दिनकर भाई प्रागट्य महोत्सव की। कुछ बात ज़्यादा करनी नहीं है। साहब जी ने हमें बहुत बहुत आनंद कराया और आनंद के साथ दिनकर भाई का जो सच्चा महात्मा था वो भी हमें बताया।
गुणातीत स्वरूपों के ऐसे महात्मा का दर्शन हम उनके साथ रहते हैं तो हर पल होते ही रहता है। और ऐसे दिनकर भाई के साथ हम थोड़े दिन घूमे, उसमें दिनकर भाई का भी ऐसा बहुत सारा महिमा का दर्शन हुआ। दिनकर भाई जैसे संत है, जैसे मैंने कल बोते वो इतने सहज है। कल ऐसा प्रसंग बताया था कि अकबर और बीरबल के दरबार में एक आदमी आया, वो बोलते हैं मेरे को 20 भाषा आती है और 20 भाषा, ऑल 20 लैंग्वेज आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली। मेरे को कोई भी लैंग्वेज में बोलने को बोलो मैं बताऊंगा, लैंग्वेज बोलूँगा, मगर मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मुझे मेरी मातृभाषा बताओ, आप नहीं बता पाओगे, इतना 20 लैंग्वेज मेरी फ्लुएंट है। तो अकबर बादशाह के पास तो बीरबल था, बीरबल को बुलाया कि भाई देखो भाई ये क्या बोल रहा है। बीरबल बोले एक दिन दो मेरे को, कल मैं सुबह में बताऊंगा। आज उनको अपने महल में अच्छी तरह से खाना वाना खिला के रखो, वो उसको ठीक तरह से सुलाओ और रखो ऐसा। तो बोलते ठीक है, कल सुबह में बताना। रात को 2 बजे वो भर ऊँग में सोया हुआ था। बीरबल उनके पास गया और उनके सर पे पूरी बाल्टी भर के ठंडा पानी डाल दिया। सीधा वो जागृत हुआ और जो अपनी मेन लैंग्वेज थी उसमें बोल दिया। ऐसी तरह से दिनकर भाई साधु है, ऐसे संत है, उनको कोई भी परिस्थिति में, कैसी भी मुश्किली में, कैसा भी प्रसंग में उसके पास जाओ तो सहज भाव से उनका साधुता का दर्शन हमें होगा। हम एक जगह में गए थे तो वहाँ एक भाई था, वो सागर भाई करके नाम था, ह्यूस्टन में था वो, अपने सोनल बेन के तुषार भाई ना, हाँ या नेफ्यू। तो वो खाली ऐसे ही हम फोटो निकाल रहे थे तो दिनकर भाई स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोल रहे थे। तो उसने सहज पूछा, दिनकर भाई आप स्वामीनारायण क्यों बोलते हो, फोटो निकाल रहे हैं तो उस दिनकर भाई ने इतना सहज तुरंत जवाब दिया कि मैं स्वामीनारायण स्वामीनारायण इसलिए बोलता हूँ कि मेरा फोटो ना निकले मगर भगवान का अंदर से उसका दर्शन होए और मेरा ईगो ना आए और वो दर्शन हो जाए, इसलिए मैं स्वामीनारायण स्वामीनारायण। देखो कितना सिंपल ये बात है, मगर हम भी स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोलते हैं, मगर ये भाव नहीं होता है। और ऐसा भाव से दिनकर भाई एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी पल जीते हैं। और इसलिए दिनकर भाई ऐसे साधु है, ऐसे संत है। और इनका ये प्रागट्य दिन मनाने के लिए मैं तो हर टाइम देखता हूँ कि जसभाई साहब पधारते हैं और हमें जसभाई साहब का लाभ मिल जाता है, आशीर्वाद मिलता है। आज भी जसभाई साहब ने कितना अच्छा आशीर्वाद दिया हमें, क्या करना और हमें किस तरह से जीवन जीना है, तो उसने एकदम सिंपल बातों में बताया है। तो जसभाई साहब को भी हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और उनका ये आशीर्वाद हमारे हृदय में दृढ़ बन के रहे, ये प्रार्थना करते हैं। दिनकर भाई के चरण में तो प्रार्थना है ही। दिनकर भाई का अभी जो ये हमारा जो पूरा चल रहा है, वो काका जी पप्पा जी की जो शताब्दी महोत्सव नेक्स्ट ईयर 2016 में 10, 11, 12 जून को मनानी है, उसके लिए ये सब प्रोग्राम चल रहा है। 10, 11, 12 जून 2016। तो साहब जी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि साहब जी आपको 2 बार आना पड़ेगा, एक बार तो 10, 11, 12 जून को और बाद में दिनकर भाई के प्रागट्य दिन में सितंबर अक्टूबर में। तो आप जरूर से पधारना और हमें आशीष का लाभ देना। आज बहुत अच्छी बातें हुई है, ज़्यादा समय हम नहीं लेना चाहते हैं
और दिनकर भाई का आशीर्वाद पूरी तरह से हम लेना चाहते हैं। इसलिए मैं दिनकर भाई के चरणों में ही प्रार्थना करूंगा कि दिनकर भाई आप खूब खूब आशीर्वाद बरसाओ, जिससे हम 2016 में काका जी पप्पा जी का जो द्विशताब्दी महोत्सव यहाँ मनाने वाले हैं उसके लिए तैयार हो जाए। सच्चे अर्थ में आज भादरवा वद छठ, इसलिए पप्पा जी का भी तिथि के हिसाब से 100वां प्रागट्य दिन है और उसका भी अवसर के ऊपर हमें ये सब लाभ मिल रहा है। तो मैं सबको, हम जब भी वहाँ मुंबई में शताब्दी महोत्सव की जब भी बातें करते हैं तो सबको बोलते हैं कि हमें एक नारा हर एक सभा में लगाओ, और वो नारा हम भी लगाएंगे, मगर उनकी एक शर्त ये है कि हमें स्माइलिंग फेस रखना है और हमें किसी को ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ये नारा लगाओ। इसलिए नारा लगा के साथ हमें स्माइलिंग फेस रखना ज़रूरी है, ताकि हम अपने हृदय से ये बात कर रहे हैं। तो ये नारा है वी फॉर शताब्दी। तो ऐसा करके हम बोलेंगे, आधा आधा आप बोलना, वी फॉर, वी फॉर, वी फॉर। दूसरा एक ये है कि शताब्दी महोत्सव हमारा जीवन है। तो मैं आधा बोलूँगा, आप आधा उसका नारा लगाना, मगर वो हास्य रखना मुख पे। शताब्दी महोत्सव, शताब्दी महोत्सव, शताब्दी महोत्सव। और अभी लास्ट है वो जो दिनकर भाई का मेन मकसद है, अभी साहब ने भी वही बताया। एक्चुअली उनका जो कराना है, जो कराना चाहते हैं, वो साहब जी ने भी वही बताया कि हमें ब्रह्मरूप होना है। तो तीसरा है कि हे गुणातीत कर गुणातीत। तो हम वो बोलेंगे आधा आधा, स्माइलिंग फेस, नो फोर्स। हे गुणातीत, हे गुणातीत, हे गुणातीत। सहजान स्वामी महाराज की